एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक्टोकार्पस एल्गी, जिसे हम फिलामेंटस ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, इसके डिटेल्ड लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। इसके जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, रिप्रोडक्शन किस तरीके से एक्टोकार्पस में टेक प्लेस करता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसी के साथ साथ oospore का फॉर्मेशन किस तरीके से एक्टोकार्पस एल्गी में हमें देखने को मिलता है, यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया क्या होता है, प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया क्या होता है, सभी हम डिटेल में आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने इस चैनल पे वीडियोस लेके आती हूँ रिलेटेड टू बायोलॉजी। आप 11th 12th नीट, बीएससी, एमएससी या फिर किसी भी ऑप्शनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी, बॉटनी के फील्ड से हैं, तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे थ्रू पढ़ना चाहते हैं, किसी एक स्पेशल पेपर को भी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमें मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम में हमारी इंस्टाग्राम आईडी में हमें डीएम कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर हम रेगुलरली शॉर्ट वीडियोज़ उसी के साथ साथ नोट्स को अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं एक्टोकार्पस एल्गी का सिस्टमेटिक पोजीशन। किसी भी प्लांट को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमें उसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्लियर होना चाहिए, तो हमें उसका सिस्टमेटिक पोजीशन पहले लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टोकार्पस आपका बिलोंग्स टू द क्लास फियोफाइसी, ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स हो गया, फैमिली एक्टोकार्पेसी। ठीक है, तो अगर हम इसका फॉर्म देखें हमें किस तरीके से एक्टोकार्पस देखने को मिलेगी, तो आपको ये बुशी लाइक अपीयरेंस, ब्राउन कलर का बुशी लाइक अपीयरेंस एक्टोकार्पस देता है। और एक्टोकार्पस आपका जो फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम कॉमनली ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। उन्हें हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं क्योंकि उनमें एक स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब वो कौन सा पिगमेंट होता है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हुई है, आप जाके उनसे चेकआउट कर सकते हैं। फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो ब्राउन एल्गी, जनरली उनमें ब्राउन कलर देखने को मिलता है, ब्राउन कलर के देखने को मिलते हैं, तो वो ब्राउन एल्गी कहलाई जाती है। उसी के साथ साथ फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो मेरीन फॉर्म होते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन फ्रेश वाटर। तो ये हमेशा हमें सी के आसपास या फिर सी में प्रेजेंट जो प्लांट होता है उनमें इपीफिटिकली ग्रो करते हुए दिख जाएंगे। सी के अंदर जो रॉक्स प्रेजेंट होती है उनमें ग्रो करते हुए ईजिली फियोफाइसी के मेंबर ग्रो करते हुए दिख जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टोकार्पस का ऑकरेंस कहाँ हमें देखने को मिलता है। एक्टोकार्पस जो है वो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि वो हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिल जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिल जाएगी एक्टोकार्पस। एंड इट ग्रो इन लिटोरल एंड सब लिटोरल रीजन्स, दे कैन बी फाउंड ग्रोइंग इपीफिटिकली ऑन सी प्लांट्स। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि ये जो सी प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर इपीफिटिकली ग्रो करते हैं, या फिर ये साइड वाइज जो सी के अलॉन्ग रॉक्स प्रेजेंट होती है उस पर आपको ग्रो करते हुए नजर आ जाएंगे। इपीफिटिक स्पीसीज की बात करें एक्वेटिक एक्टोकार्पस की, तो वो हो गई आपकी इपीफिटिक एक्वेटिक फॉर्म है। ठीक है, जो मेरीन इपीफिटिक प्लांट्स होते हैं, मेरीन प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर इपीफिटिकली ग्रो करते हुए एक्टोकार्पस की स्पीसीज जो है आपकी एक्टोकार्पस कोनीफेरस एंड एक्टोकार्पस ब्रीवी आर्टिकुलेटस ग्रोज ऑन लार्जर एल्गी लाइक फ्यूकस एंड लेमिनेरिया। अब जो आपका एक्टोकार्पस है वो अदर लार्ज एल्गी जो है फ्यूकस और लेमिनेरिया उनके ऊपर ग्रो करती हुई देखने को आपको मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस एल्गी जो है आपकी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस एंड इपीजोइक स्पीसीज है। इपीजोइक स्पीसीज वो होती है जो किसी और एनिमल पे ग्रो करती है। ठीक है, ग्रोज ऑन द फिन्स ऑफ फिशेज। एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस आपकी एक्टोकार्पस की वो स्पीसीज है जो एज अ इपीजोइक ग्रो करती है, यानी कि वो फिशेस के फिन्स में हमें ग्रो करती हुई देखने को मिल सकती है। इपीफिटिक हम उसे बोलते हैं जो प्लांट के ऊपर ग्रो करती है, इपीजोइक हम उसको बोलेंगे जो किसी एनिमल के ऊपर ग्रो कर रही है। वैसे ही एक्टोकार्पस डरमोनीमैटस, एक्टोकार्पस डरमोनीमैटस आपकी एक एंडोफिटिक स्पीसीज है, यानी कि वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें ग्रो करती हुई देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो आपको एक्टोकार्पस एल्गी में हमें तीनों फॉर्म देखने को मिलती है। इपीफिटिक फॉर्म भी देखने को मिलेगी, इपीजोइक फॉर्म भी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ एंडोफिटिक फॉर्म भी देखने को मिलेगी। इपीफिटिक यानी कि वो किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करेगी, इपीजोइक का मतलब हो गया वो किसी एनिमल के ऊपर ग्रो करेगी, और एंडोफिटिक यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंडर
इनसाइड, उनके अंदर ग्रो करते हुए देखने को मिलेगी, तो उसे हम बोलते हैं एंडोफिटिक फॉर्म। अगर हम इंडिया में देखें तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 13 स्पीसीज, और इनका नंबर बढ़ भी सकता है। जो रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग न्यू स्पीसीज अगर डिस्कवर होती है तो कॉमन स्पीसीज हैं एक्टोकार्पस कोनीफेरस, जो आपकी क्या है, एक एपीफिटिक फॉर्म है, फ्यूकस और लेमिनेरिया के ऊपर ग्रो करते हुए हमें देखने को मिल जाएगी। एक्टोकार्पस इंडिकस, एक्टोकार्पस अरेबिकस, एक्टोकार्पस जेमिनी फ्रुक्टस एंड एक्टोकार्पस डर्मोनीमेटस आर दी कॉमन वन। थैलस के स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो एक्टोकार्पस का जो थैलस होता है वो हेट्रोट्राइकस थैलस होता है, यानी कि वो डिफरेंशिएटेड होता है इनटू प्रोस्टेट राइजोइडियल सिस्टम एंड एन इरेक्ट ब्रांच्ड सिस्टम। आपका जो लो बेस में हमें राइजोइडियल सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि आपको प्लांट को अटैचमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और इरेक्ट ब्रांच्ड सिस्टम देखने को मिलेगा, ब्रांचेज हमें एक्टोकार्पस की देखने को मिलेगी। द प्रोस्टेट सिस्टम इज क्रीपिंग, जो आपका प्रोस्टेट का मतलब ही है कि क्रीपिंग होगी, जो प्लांट होगा वो क्रीपिंग लाइक अपीयरेंस देगा। जो प्रोस्टेट सिस्टम है वो आपका क्रीपिंग होगा, ब्रांच्ड होगा, एंड द थैलस रिमेन अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, यानी कि ये आपके राइजोइडियल पार्ट की बात हो रही है। राइजोइडियल पार्ट आपका क्रीपिंग होगा, ब्रांच्ड होगा, और जो थैलस होगा दैट रिमेन्स अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम, वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड रहेगा। द इरेक्ट पार्ट ऑफ द थैलस इज यूजुअली इरेगुलर, branched and the branches arise just beneath the transverse septa of the cell। अब आपका जो एक्टोकार्पस का थैलस होता है उसमें जो ब्रांचेस होती हैं वो ब्रांचेस कहाँ से अराइज होंगी? जस्ट beneath the septa। जो आपका थैलस डिवाइडेड रहता है इस तरीके से, तो उस सेप्टा के जस्ट नीचे वाले पार्ट से आपकी ब्रांचेस अराइज होंगी, यानी कि ये आपका सेप्टा है, इसके जस्ट नीचे आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो जस्ट बीनीथ दी सेप्टा ब्रांचेस अराइज होती है, जस्ट बीनीथ दी सेप्टा। ठीक है। द फिलामेंट आर सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबे फिलामेंट होते हैं कुछ सेंटीमीटर्स तक, एंड मोनोसाइफिनस फिलामेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। मोनोसाइफिनस का मतलब क्या होता है? वन सेल इन थिकनेस। मोनोसाइफिनस का मतलब वन सेल इन थिकनेस। इस तरीके से सिर्फ एक सिंगल सेल के थिकनेस के बराबर ही ये वाइड होते हैं। ठीक है। तो आपका जो एक्टोकार्पस का थैलस होता है वो मोनोसाइफिनस इन नेचर होता है, यानी कि वन सेल इन थिकनेस होता है। समटाइम्स द फिलामेंट में बिकम विजिबल ड्यू टू वर्टिकल डिवीजन ऑफ द सेल्स। कभी कभी एक्सेप्शनल केस है कि हमें कभी कभी वो फिलामेंट थोड़ा वाइड देखने को मिलता है ड्यू टू वर्टिकल डिविजन्स ऑफ द सेल्स। अब सेल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें एक्टोकार्पस के, तो द फिलामेंट ऑफ एक्टोकार्पस आर मेड अप ऑफ यूनिन्यूक्लिएट रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल सेल। आपका जो एक्टोकार्पस का ये फिलामेंट रहेगा ये यूनिन्यूक्लिएट रहेगा, जैसे मैंने बनाया हुआ है इस तरीके से यूनिन्यूक्लिएट रहेगा, या तो सिलेंड्रिकल सेल या फिर रेक्टेंगुलर सेल्स हमें देखने को मिलेंगे। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर जेलेटिनियस लेयर एंड एन इनर सेल्यूलोज लेयर। सेल वॉल जो होती है वो आउटर जेलेटिनियस लेयर में रहेगी डिफरेंशिएटेड, ताकि यहाँ पे एक जेल लाइक मटेरियल का फॉर्मेशन कर सके, और इनर जो लेयर होगी वो सेल्यूलोज की मिलके बनी होती है। द जेलेटिनियस लेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एल्गिन एंड फ्यूकोडिन। दैट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फियोफाइसियन सेल वॉल। आपका फियोफाइसियन सेल वॉल का करेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसकी जो जिलेटिनियस लेयर होती है वो किसकी मिलके बनी होती है? एल्गिन एंड फ्यूकोडिन की मिलके बनी होती है। ये हमें याद रखना है। इस स्लाइड्स में हमें जो मैंने स्टार कर रखे हैं वो आपको पॉइंट्स याद करने ही करने हैं। तो एक्टोकार्पस में एल्गिन एंड फ्यूकोइडिन, एल्गिन बोलो या फिर एल्जिन बोलो तो दोनों चलेगा। तो ये आपका फियोफाइसी के जो भी मेंबर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स हैं, नॉट ओनली एक्टोकार्पस, फियोफाइसी के ब्राउन एल्गी के सभी मेंबर्स में हमें जेलेटिनियस लेयर में एल्जिन और फ्यूकोइडिन नाम की कंपाउंड्स की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। तो जो एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड दोनों तरीके से हमें देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से टेक प्लेस करता है? इट टेक्स प्लेस बाय बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर बनते हैं इसमें, इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ई वाला स्ट्रक्चर।
बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा। अब आपका जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, द स्पोरोफिटिक प्लांट जो कि डिप्लॉयड प्लांट होता है, इट प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ स्पोरेंजिया। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन हम इसको अच्छे से समझेंगे। अब आपका जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है वो क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स स्पोरोफिटिक प्लांट क्या होता है आपका 2 टाइप्स के स्पोरेंजिया को प्रोड्यूस करता है। कैसे 2 टाइप के स्पोरेंजिया, यूनिलॉक्यूलर जूस्पोरेंजिया एंड प्लूरीलॉक्यूलर जूस्पोरेंजिया। यूनिलॉक्यूलर जूस्पोरेंजिया और प्लूरीलॉक्यूलर जूस्पोरेंजिया। प्लूरीलॉक्यूलर जूस्पोरेंजिया को हम न्यूट्रल जूस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। ठीक है, प्लूरीलॉक्यूलर जूस्पोरेंजिया एंड न्यूट्रल जूस्पोरेंजिया मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यूनिलॉक्यूलर जूस्पोरेंजियम एंड प्लूरीलॉक्यूलर जूस्पोरेंजिया, जिसको प्लूरीलॉक्यूलर को हम न्यूट्रल जूस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। ये कहाँ देखने को मिलेंगे, आपका जो स्पोरोफिटिक प्लांट होगा, डिप्लॉयड जो प्लांट होगा, वो दोनों तरीके के स्पोरेंजिया बना सकता है। अब देखो, बोथ दीज जूस्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन द सेम और डिफरेंट प्लांट। ये दोनों एक प्लांट में भी डेवलप हो सकते हैं, दोनों अलग अलग प्लांट में भी डेवलप हो सकते हैं। दो द यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया फॉर्म हैप्लॉइड जूस्पोर। हमेशा याद रखना, जो यूनिलॉक्यूलर जूस्पोरेंजिया होगा वो हमेशा हैप्लॉइड जूस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, बट जो प्लूरीलॉक्यूलर जूस्पोरेंजिया होगा वो डिप्लॉयड जूस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। तो हमें यहाँ से सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले कि स्पोरोफिटिक प्लांट में जो डिप्लॉयड प्लांट होगा वो यूनिलॉक्यूलर जूस्पोरेंजिया भी बना सकता है और प्लूरीलॉक्यूलर जूस्पोरेंजिया भी बना सकता है। अब जो यूनी मतलब सिंगल, तो यहाँ से याद कर सकते हैं, यूनी मतलब सिंगल, यानी कि ये हैप्लॉइड जूस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। अब यूनिलॉक्यूलर जूस्पोरेंजियम जब बड़ा होगा तो वो सिर्फ हैप्लॉइड जूस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। वहीं प्लूरल मतलब प्लूरल फॉर्म है, तो ये डिप्लॉयड जूस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हम यहाँ से जो मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है उससे समझते हैं। जो डिप्लॉयड होगा, स्पोरोफिटिक प्लांट होगा, वो हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। देन उसमें आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेगमेंट्स बनेंगे। फिर उसके बाद जू स्पोर्स बनेंगे, उन सेगमेंट्स में से बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर का फॉर्मेशन होगा। जू स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, वो हैप्लॉइड फिलामेंट को बनाएंगे। ये बात हो रही है हमारी यूनिलॉक्यूलर की, यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम की। कैसे यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर बनेंगे उसकी बात हो रही है। तो आपका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आएगा, जो डिप्लॉयड प्लांट है उस डिप्लॉयड प्लांट में मियोसिस की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी देखते रहिए इमेज जो मैंने लगाई हुई है। एक सेल, कोई भी ब्रांच की एक सेल, प्लांट के फिलामेंट की एक सेल बिहेव करने लगेगी स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह। ठीक हो गया, फिर वो डिवाइड होगी, उसमें डिवीजन टेक प्लेस करेगा, एक बनेगा स्टॉक सेल, बाकी सेल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। अब अगर उसको यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम बनाना है तो उसमें मियोसिस की प्रोसेस टेक प्लेस करेगा, मियोसिस का डिवीजन टेक प्लेस करेगा और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, इस तरीके से मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, आपके मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी इनमें, ये जूस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स बन गए। ये जूस्पोर आप इस तरीके से देख सकते हैं, जिसमें आपको एक विप्लैश लाइक फ्लैजिला देखने को मिलेगा, एक टिंशल टाइप ऑफ फ्लैजिला देखने को मिलेगा। दोनों टाइप के फ्लैजिलम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एक्टोकार्पस के जूस्पोर में। फिर आपके जूस्पोर क्या करेंगे, डीफ्लैजिलेट होते हैं, जूस्पोर डीफ्लैजिलेट होंगे, कुछ टाइम के लिए एक्टिवली स्विम करेंगे, फिर आपके जूस्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे जब उन्हें प्रॉपर सबस्ट्रेटम मिलेगा, और फिर नया फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देंगे, न्यू फिलामेंट बना देंगे। तो ये तो था आपका किस तरीके से यूनिलॉक्यूलर जूस्पोरेंजियम से, यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम से आपका न्यू फिलामेंट का डेवलपमेंट टेक प्लेस करेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्लॉयड प्लांट होगा, वो हैप्लॉइड, उसमें मियोसिस की टेक प्लेस करेगा, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेगमेंट बनेंगे, हैप्लॉइड जूस्पोर्स बनेंगे, ये जूस्पोर हैप्लॉइड होंगे, वो जर्मिनेट करेंगे, हैप्लॉइड फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड प्लांट से हैप्लॉइड प्लांट बन गया। ये है आपकी प्रोसेस किसकी, यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम की बात हो रही है कि डिप्लॉयड प्लांट से आपका हैप्लॉइड प्लांट बन गया। अब हम यही प्रोसेस प्लूरीलॉक्यूलर में देखेंगे। अब ये चीज़ मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करी हुई है यूनिलॉक्यूलर के केस में।
लेट मी चूज़ द हाइलाइटर। अब देखो, सबसे पहले यूनिलॉक्यूलर जू स्पोरेंजियम में कैसे, जैसे मैंने आप लोगों को अभी समझाया वही चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी है। सबसे पहले स्पोरेंजियल इनिशियल सेल बनेगी, फर्स्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज मियोटिक, तभी हैप्लॉइड सेल बनेगी, देन आपकी माइटोसिस की प्रोसेस शुरू होगी। 32 to 64 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। जैसे ही 32 to 64 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ स्पोरेंजियम डिवाइड इनटू सेगमेंट्स एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे 32 या 64 उतने सेगमेंट बन जाएंगे। स्पोरेंजियम का प्रोटोप्लास्ट उतने सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उतने आपके फिर जूस्पोर बन जाएंगे। ईच सेगमेंट क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस इनटू पायरीफॉर्म यूनिन्यूक्लिएटेड जूस्पोर। फिर हर एक सेगमेंट में मेटामॉर्फोसिस के थ्रू बन जाएगा, किसमें, पायरीफॉर्म यूनिन्यूक्लिएटेड जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन जूस्पोर विड्रॉ देयर फ्लैजिला, जूस्पोर अपना फ्लैजिला को विड्रॉ कर लेंगे एंड अटैच देमसेल्फ टू द सबस्ट्रेटम फ्रॉम देयर एंटीरियर एंड। अपने एंटीरियर एंड से वो अपने आप को किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच कर लेंगे एंड फिर एक न्यू फिलामेंट का, न्यू एक्टोकार्पस फिलामेंट, न्यू हैप्लॉइड फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देंगे। दे जर्मिनेट आफ्टर 3 to 4 आवर्स एंड प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड फिलामेंट, और फिर हैप्लॉइड फिलामेंट का प्रोडक्शन कर देंगे। नाउ प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम। अब प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम में क्या देखने को मिलेगा हमें, कैसे, प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम में भी वैसे ही होगा। स्पोरेंजियल इनिशियल सेल बनेगी। स्पोरेंजियल इनिशियल सेल यहाँ पे माइटोटिकली डिवाइड नहीं करेगी, वो मियोटिकली ही डिवाइड करेगी। जैसे यूनिलॉक्यूलर में मियोसिस पहले टेक प्लेस करा था, बट यहाँ पे मियोसिस नहीं टेक प्लेस करेगी, यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस का डिवीजन टेक प्लेस करेगा। देन सारी प्रोसेस सेम रहेगी। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम यंग स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। इस तरीके से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा पूरा। फिर हर एक सेल जो है मेटामॉर्फोसिस कर जाएगी इनटू जू स्पोरेंजियम, और फिर वो जू स्पोरेंजियम में फ्लैजिला का डेवलपमेंट होगा। देन वो डीफ्लैजिलेट होंगे कुछ टाइम के लिए, फ्लैजिला जू स्पोर्स जब रिमूव होंगे स्पोरेंजियम से, वो कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग जोन में जाएंगे, फिर उसके बाद एक्टिवली स्विम करके जर्मिनेट कर जाएंगे। वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है और वही सब चीज़ें यहाँ पे डायग्राम में आपको समझाई हुई है। सबसे पहले स्पोरेंजियल इनिशियल डिवाइड करेगा माइटोटिकली, देन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम यंग स्पोरेंजियम बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं यंग स्पोरेंजियम यहाँ पे। फिर ईच डिप्लॉयड यूनिन्यूक्लिएटेड सेल ऑफ द स्पोरेंजियम प्रोड्यूसर सिंगल बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। हर एक, अब यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें। ये अब जो यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ये सारे यूनिन्यूक्लिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे डिप्लॉयड इन नेचर होंगे, यानी कि आपका जो जूस्पोर होगा उसका नेचर भी डिप्लॉयड होगा। फिर मैच्योर जूस्पोर जो होंगे वो लिबरेट आउट हो जाएंगे, 3 to 4 आवर्स के लिए स्विम करेंगे एक्टिवली एंड देन जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फिलामेंट। जूस्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म एसेक्सुअल डिप्लॉयड थैलाई। अब जूस्पोर्स क्या करता है, जर्मिनेट करेंगे और न्यू डिप्लॉयड थैलाई का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जब प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम से जूस्पोर बनेंगे तो वो जूस्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो वो डिप्लॉयड थैलाई का फॉर्मेशन करेंगे। वहीं जब यूनिलॉक्यूलर जूस्पोर डेवलप करेंगे, जर्मिनेट करेंगे तो वो हैप्लॉइड थैलाई का फॉर्मेशन करेंगे। बस कंफ्यूज नहीं होना है। प्लूरी मतलब प्लूरल मतलब मल्टीपल फॉर्म, तो वो डिप्लॉयड थैलाई बनाएगा। यूनी मतलब यूनी सेल्यूलर, सिंगल, यूनी से मतलब वन, तो वो एक हैप्लॉइड थैलाई बनाएगा। बस इतना याद रखना है आपने। फिर प्लूरीलॉक्यूलर को ही थोड़ा सा और डिटेल में बता रखा है कि एट मैच्योरिटी दीज थैलाई बियर्स बोथ यूनिलॉक्यूलर एंड प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम। अब मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया था कि जो प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम की जो डिप्लॉयड स्पोरेंजियम होगा उसके पास कैपेसिटी होगी कि वो अगेन यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम को भी फॉर्म कर सकता है और प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम को भी फॉर्म कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है, फिफ्थ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिप्लॉयड, जो प्लूरीलॉक्यूलर के थ्रू जूस्पोर जर्मिनेट करके फिलामेंट बनाएंगे तो वो डिप्लॉयड फिलामेंट के पास कैपेसिटी होती है कि वो यूनिलॉक्यूलर और प्लूरीलॉक्यूलर दोनों स्पोरेंजियम को डेवलप कर सके। द फॉर्मेशन ऑफ यूनिलॉक्यूलर एंड प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम इन सम स्पीसीज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर। किसी किसी स्पीसीज में ये भी देखने को मिला है कि प्लूरीलॉक्यूलर और यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर।
अगर टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रखा तो यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा। अगर 16 डिग्री रखा गया तो बोथ यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम हमें देखने को मिले। बट अगर टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रखा गया तो हमें प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो ये क्या है कि एक्टोकार्पस की स्पीसीज को हम जिस टेम्परेचर में या जिस सैलिनिटी में रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि प्लूरिलोकुलर और यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे टेक प्लेस करता है। तो टेम्परेचर और सैलिनिटी की बेसिस पे भी टेक प्लेस कर सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय यूनिलोकुलर एंड प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया इज दैट द जूस्पोर्स ऑफ यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया आर हैप्लॉइड एंड द जूस्पोर्स फ्रॉम प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया आर डिप्लॉइड। अब दोनों के जूस्पोर में सिर्फ यही डिफरेंस है, यूनिलोकुलर के बने हुए जूस्पोर में और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम से बने हुए जूस्पोर में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम से बने हुए जूस्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और जो प्लूरिलोकुलर से बने हुए जूस्पोर्स होते हैं वो डिप्लॉइड होता है। यही चीज़ मैं कंटिन्यूसली बता रही हूँ पिछली 3-4 स्लाइड से। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है एक्टोकार्पस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्टोकार्पस में हमें आइसोगैमस के थ्रू भी देखने को मिलता है, एनाइसोगैमी के थ्रू भी देखने को मिलता है, नोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलता है। बट मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ एक्टोकार्पस आर एनाइसोगैमी के थ्रू उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। एनाइसोगैमस मतलब वहाँ पे आपकी जो गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट होंगे, वो फिजियोलॉजिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हमें एक्टोकार्पस में एनाइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। गैमेट्स की अगर हम बात करें तो गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड ऑन गैमेटेंजिया। गैमेट्स हमेशा कहाँ बनते हैं? गैमेटेंजिया में बनते हैं बाय द रिपीटेड ट्रांसफर्स एंड वर्टिकल डिवीजन। आपका एक सेल बिहेव करने लगेगा गैमेटेंजियम की तरह और फिर उसमें रिपीटेड डिवीजन होगा, ट्रांसफर्स और वर्टिकल डिवीजन टेक प्लेस करेगा। दीज डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल्स। अभी जो डिवीजन होंगे ये रिजल्ट करते हैं कि हमें हंड्रेड्स ऑफ सेल्स देखने को मिलता है। वर्टिकल डिवीजन भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी सेल्स देखने को मिलेगी। अब वो जो सेल्स होती हैं वो जैसे हमने देखा था कि जूस्पोर के केस में जैसे जूस्पोर बनते थे, मेटामॉर्फोसिस होके सेल में मेटामॉर्फोसिस हो जा रही थी और जूस्पोर बन रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे जो सेल्स होंगे उनमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी और वो पायरीफॉर्म बायफ्लैजिलेटेड गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देंगे। पायरीफॉर्म बायफ्लैजिलेटेड गैमेट्स बनेंगे। अब जो गैमेट्स होते हैं, द गैमेट्स ऑफ वन स्ट्रेन बिहेव्स एज एक्टिव। अब कुछ एक गैमेट, कुछ एक स्ट्रेन के गैमेट्स ऐसे बिहेव करेंगे कि वो एक्टिव है, हाईली एक्टिव है, स्मॉल साइज के होंगे, यानी कि वो फंक्शन करने लगेंगे एज अ मेल गैमेट। ठीक है, जैसे कि हम अदर प्लांट ग्रुप में भी देखते हैं तो जो मेल गैमेट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, मूवेबल होते हैं। तो वैसे ही एक्टोकार्पस में भी कुछ एक स्ट्रेन के जो गैमेट्स होते हैं वो एक्टिवली बिहेव करते हैं जो कि फंक्शन करने लगेंगे मेल गैमेट की तरह, वाइल द गैमेट्स ऑफ अदर स्ट्रेन बिहेव्स लेस एक्टिव, जो कि फंक्शन करने लगेंगे एज ए फीमेल गैमेट। देन मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन टेक प्लेस करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन टेक प्लेस कर जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में फ्यूजन टेक प्लेस करेगा। ये पैसिव आपका फीमेल गैमेट है, दिस इज द फीमेल गैमेट, जो थोड़ा बिग होगा, लार्ज साइज का होगा और लेस एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। वहीं आपका जो मेल गैमेट्स होंगे वो हाईली एक्टिव होंगे, ये एक्टिव मेल गैमेट्स होंगे। ठीक है, ये क्लम्प फॉर्मेशन करते हैं। क्लम्प फॉर्मेशन क्या है? ये भी एक्टोकार्पस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इस तरीके से आपका क्लम्प फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा, फिर आपका फ्यूज़न होगा, इस तरीके से फ्यूजिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपको देखने को मिलेंगे। देन हमारा जाइगोट बनेगा और फिर वो जाइगोट जर्मिनेट करने लगेगा। तो सिंपली हमें बस ये याद रखना है कि मेल गैमेट जो होगा वो एक्टिव होगा और थोड़ा स्मॉल होगा, एंड जो फीमेल गैमेट होंगे वो पैसिव होते हैं, यानी कि वो लार्ज साइज के होंगे और लेस या फिर नॉट एक्टिव रहेंगे। अब क्लम्प फॉर्मेशन क्या होता है वो देखते हैं। क्लम्प फॉर्मेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्टोकार्पस एल्गी का। क्लम्प फॉर्मेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें क्लम्प फॉर्मेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। द प्रोसेस इन विच मैनी मेल गैमेट क्लस्टर अराउंड द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोस्पोर और जाइगोट इज नोन एज क्लम्प फॉर्मेशन। सिंपल सा क्लम्प फॉर्मेशन यही है कि बहुत सारे मेल गैमेट्स जो हैं, ये बहुत सारे मेल गैमेट्स फ्यूज आपस में पूरा फीमेल गैमेट को घेर के रख लेते हैं।
इस तरीके से फ्यूज़ करने के लिए उसके चारों ओर एक क्लम्प का फॉर्मेशन कर देता है। ये आपका फीमेल गैमेट है पर्पल कलर से जो मैंने दिखाया हुआ है, और जो ऑरेंज कलर से दिखाए हुए हैं ये आपके मेल गैमेट है। तो फीमेल गैमेट के चारों ओर एक क्लम्प का फॉर्मेशन कर दिया है मेल गैमेट्स ने, ताकि वो जा करके फ्यूज़ कर सकें। तो इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होती है मेल गैमेट क्लस्टर कर जाता है अराउंड द फीमेल गैमेट, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लम्प फॉर्मेशन। मैनी मेल गैमेट क्लस्टर अराउंड द फीमेल गैमेट, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लम्प फॉर्मेशन, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्टोकार्पस एल्गी का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्टोकार्पस एल्गी, एक्टोकार्पस एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लम्प फॉर्मेशन। अब जाइगोट बन गया। अब कैसे जाइगोट या जाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा? द जाइगोस्पोर जर्मिनेट आफ्टर 2 to 3 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बनने के 2 to 3 डेज बाद, फर्टिलाइजेशन होने के 2 to 3 डेज बाद जो जाइगोट है वो आपका जर्मिनेट कर जाएगा। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ जाइगोस्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म अ डिप्लॉयड थैलाई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है जाइगोट का, वो माइटोटिकली ही डिवाइड करेगा, उसमें माइटोसिस की ही प्रोसेस चलेगी और डिप्लॉयड ही प्लांट बनेगा। क्योंकि डिप्लॉयड प्लांट के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो बोथ प्लूरीलॉक्यूलर या फिर प्लूरीलॉक्यूलर और यूनिलॉक्यूलर दोनों तरीके के स्पोरेंजियम बना सकता है, यानी कि दोनों तरीके के प्लांट का डेवलपमेंट कर सकता है। तो इसीलिए ज़्यादातर डिप्लॉयड प्लांट ही बनता है। दिस थैलाई विल बियर बोथ यूनिलॉक्यूलर एंड प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम। जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि जो जाइगोस्पोर होगा उसका न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करेगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस ही रहेगा, और फिर वो प्लांट जर्मिनेट करेगा तो प्लूरीलॉक्यूलर और यूनिलॉक्यूलर दोनों तरीके के स्पोरेंजियम बना सकता है, यानी कि हैप्लॉयड या फिर डिप्लॉयड दोनों तरीके के प्लांट को वो फॉर्म कर सकता है। अब कभी कभी हमें एक्टोकार्पस में पार्थेनोकार्पी भी देखने को मिलती है, यानी कि सम अनफ्यूज्ड फीमेल गैमेट हैव एबिलिटी टू जर्मिनेट पार्थेनोजेनेटिकली एंड दे फॉर्म हैप्लॉयड फिलामेंट। तो कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि जो फीमेल गैमेट्स हैं, अनफ्यूज्ड फीमेल गैमेट्स हैं, उनके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो जर्मिनेट कर जाए, खुद से ही जर्मिनेट कर जाए, जैसे पार्थेनोजेनेटिकली ही जर्मिनेट कर जाए, जैसा हमें बनाना में देखने को मिलता है केस। तो वैसे ही एक्टोकार्पस में भी हमें ये कैपेसिटी देखने को मिलती है, और वहाँ पे फिर जो हैप्लॉयड फिलामेंट होते हैं वो सिर्फ पार्थेनोजेनेटिकली ही ग्रो हुए होते हैं विदाउट फ्यूजन विद द मेल गैमेट। सी देखो, एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड देखो, जो एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल होती है, लाइफ फॉर्म होती है, वो आइसोमॉर्फिक होती है। आइसोमॉर्फिक यानी कि उसका जो गैमेटोफिटिक फिलामेंट होगा या गैमेटोफिटिक स्टेज होगी और स्पोरोफिटिक स्टेज होगी, उन दोनों में डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, वो मॉर्फोलॉजिकली दिखने में सेम होते हैं, इसीलिए उसे हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिक जनरेशन या फिर आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल उसकी होती है, या फिर आइसोमॉर्फिक फॉर्म्स वो होते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फी का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, दिखने में उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है, तो इसीलिए उसे हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिक। ठीक, तो अगर हम इस स्लाइड से देखें, इस लाइफ साइकिल को देखें अगर एक्टोकार्पस की सिंपली, तो एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका जूस्पोर के थ्रू टेक प्लेस करेगा। प्लूरीलॉक्यूलर जूस्पोरेंजियम में आपके डिप्लॉयड जूस्पोर्स भी बन सकते हैं और हैप्लॉयड जूस्पोर्स भी बनेंगे। ठीक है, प्लूरीलॉक्यूलर जूस्पोरेंजियम में आपके डिप्लॉयड या फिर हैप्लॉयड दोनों तरीके के आपके फिलामेंट फॉर्म हो सकते हैं। प्लूरीलॉक्यूलर आपका जनरली डिप्लॉयड को बनाएगा, और प्लूरीलॉक्यूलर प्लांट के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो यूनिलॉक्यूलर जूस्पोरेंजियम भी बनाता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली जूस्पोर जो है वो डिप्लॉयड फॉर्म में दिखा रखें, तो आप यहाँ पे डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों करके दिखा सकते हैं, बट आपको फिर डिप्लॉयड के बाद हमें स्पोरोफिटिक का जनरेशन दिखाना है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ डिप्लॉयड दिखाया गया है। तो आपका जो जूस्पोर होंगे, डिप्लॉयड जूस्पोर होंगे, वो जर्मिनेट करेंगे, और फिर वो जर्मिनेट करने के बाद जो आपके प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम के थ्रू जूस्पोर बनते हैं, वो फॉर्म करेंगे आपका स्पोरोफाइट का, क्योंकि वो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम आपका डिप्लॉयड होता है, यहाँ से जूस्पोर्स जो निकलेंगे वो जूस्पोर्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, तो वो डिप्लॉयड जूस्पोर आपका डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना, उसमें अब आपको पता है कि डिप्लॉयड होगा स्पोरोफाइट, तो उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम को भी बना सकता है या फिर यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम को भी बना सकता है। तो अगर यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम को बनाएगा उसमें मियोसिस की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी,
मियोसिस के बाद आपको हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स देखने को मिलेंगे, फिर हैप्लॉइड ज़ूस्पोर जर्मिनेट करेंगे, उनमें फिर गैमेट बनेंगे। हैप्लॉइड ज़ूस्पोर जर्मिनेट करेंगे, फिर जर्मिनेट करने के बाद हमें आपका जो गैमेटोफाइट होगा, जो फिलामेंट बनेगा वो हैप्लॉइड होगा, वो उसके अंदर गैमेट्स बनेंगे, गैमेटेंजियम बनेगा, गैमेटेंजियम की तरह गैमेट्स बनेंगे, एक फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करेगा, एक मेल गैमेट की तरह बिहेव करेगा, एक हाईली एक्टिव होगा, एक लेस एक्टिव होगा, उन दोनों में फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिप्लॉइड होगा आपका, देन फिर वो अगेन डिप्लॉइड प्लांट का यानी कि स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करेगा। अब आपके जो हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स होंगे जो कि आपके कहाँ से बनते हैं हैप्लॉइड ज़ूस्पोर, यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम से आपके हैप्लॉइड ज़ूस्पोर बनते हैं बच्चों। कैसे ज़ूस्पोर बनते हैं, हैप्लॉइड ज़ूस्पोर बनते हैं, और ये हैप्लॉइड ज़ूस्पोर जब जर्मिनेट करते हैं, ये हैप्लॉइड ज़ूस्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो ये बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं गैमेटेंजियम, ये बनाते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट आपका क्या है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। फिर ये गैमेटोफाइट बनाएगा गैमेट्स, इसमें बनेंगे गैमेट्स आपके, मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, एक मेल गैमेट बनेगा और दूसरा फीमेल गैमेट बनेगा, इन दोनों में आपस में फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया अगेन। अब देन ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा, इसके बाद ये स्पोरोफाइट बनाएगा। तो इस तरीके से आपका एक्टोकार्पस की आइसोमॉर्फिक लाइफ फॉर्म्स हमें देखने को मिलेगी। देन इसी के साथ हमारी जो एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल है वो भी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इस वीडियो में डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें DM कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पेपर को भी आप पढ़ना चाहते हैं, एक सिंगल पेपर को भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आप हमें DM कर सकते हैं या फिर मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस को फ्री में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस लेके आने में, आपको सिर्फ क्या करना है, इन रिटर्न हमारे पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे पेज को फॉलो करना है। आप इंस्टाग्राम पेज में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में आपने सिर्फ एक्टोकार्पस एल्गी में जो जहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है वो सिर्फ प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया और यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम के बेसिस पर ही हो सकता है, जो कि आपका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो इस वीडियो को पॉज करके अगेन रिपीट करके देखिएगा, डेफिनेटली सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको बहुत सारे नोट्स देखने को मिलेंगे, भरा चीज़ें लिखी हुई दिखेगी जो कि समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के साथ, क्रिस्प नोट्स के साथ समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल क्रिप्स एंड क्लियर नोट्स के साथ समझाने की कोशिश की है। तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, आई गारंटीड दिस। तो आप वीडियो को देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, फिर उसके बाद मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस तरीके से देखते रहिए, बट इन रिटर्न में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।